अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है प्रीएम्प्शन। प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सरसाइज किया जा सकता है। ऐसा शख्स राइट ऑफ प्रीएम्प्शन एक्सरसाइज करता है जिसका उस प्रॉपर्टी में या तो हिस्सा हो, शेयरर हो, या उसके करीब उसकी प्रॉपर्टी हो, या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर राइट ऑफ ईजमेंट उसके पास हो। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस को शाफ़ी शरीक, शाफ़ी जार और शाफ़ी खलीद कहा जाता है। शाफ़ी शरीक उस कंडीशन के लोगों को कहा जाता है जिसका उस प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है। ऐसा प्रीएम्प्टर जिसका जो प्रॉपर्टी सेल की गई है उसमें उसका कोई हिस्सा है, शेयरर है, तो वो शख्स जो है दूसरा है शाफ़ी खलीद, यानी कि जो ऐसा बंदा जिसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी किस्म का राइट ऑफ ईजमेंट है, यानी कि रास्ते का राइट है, वहाँ पे कोई डिस्पोज़ल है, उसका पानी का डिस्पोज़ल है, या वहाँ पे कोई कुआं है, या ऐसा कोई राइट जो राइट उसे ईजमेंट के कानून के मुताबिक दिया गया है, तो उसकी बुनियाद पे भी वो दावा दाखिल कर सकता है जिसे शाफ़ी खलीद कहा जाता है। तीसरा जार। शाफ़ी जार का राइट प्रीएम्प्टर का राइट होता है। वो राइट ये है कि उसकी एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, वो शेयरर भी नहीं है, उसको राइट ऑफ ईजमेंट भी हासिल है या नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है एडजेसेंट सेल की गई है, बिल्कुल उसके साथ ही उसकी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिन कंडीशन के प्रीएम्प्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। प्रीएम्प्शन फेवर में जाता है तो जो प्रॉपर्टी जिसने भी खरीदी है वो उस बंदे को प्रॉपर्टी सेल करता है जिसके पास प्रीएम्प्शन का राइट होता है। लेकिन ये एक बड़ा ही टेक्निकल सूट होता है, टेक्निकल दावा होती है, उसके लिए टेक्निकली प्रूफ भी चाहिए। इनके लिए दो डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स पूरी करनी होती हैं। वो डिमांड्स एक तलब मवासबत होती है, दूसरी तलब इशहद होती है। तलब मवासबत जो होती है, तलब मवासबत जैसे प्रीएम्प्शन का जो राइट इस्तेमाल करना चाहता है, जिसको प्रीएम्प्टर कहते हैं, उसे जैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है, सेल भी कंप्लीट सेल, ये राइट सिर्फ सेल और एक्सचेंज के ऊपर एक्सरसाइज किया जा सकता है। ये राइट गिफ्ट, इनहेरिटेंस या किसी किस्म का जो है के ऊपर, या किसी किस्म का सदका वगैरह कोई बंदा करता है, तो ऐसी सूरत में ये राइट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। ये राइट सिर्फ दो कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाए, यानी कि ये कंप्लीट सेल हो गई है और कंप्लीटली एक्सचेंज हो गई है। जब तलब मवासबत का टाइम ऐसे स्टार्ट होता है जैसे ही प्रीएम्प्टर को पता चले कि ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है, तो वो जहाँ कहीं हो वहाँ पे वो अपना इंटेंशन जाहिर करता है, अपनी मर्ज़ी बताता है। उसके लिए लाजमी नहीं होता है कि वो किसी की, तो कोई बंदा आए उसको गवाह बनाऊं, उसके बाद में अपना ये डिमांड एक्सरसाइज करूं, ये अपना राइट एक्सरसाइज करूं। लेकिन जहाँ कहीं उसे पता चला है कोई बंदा है कि नहीं है, जिसने ख़रीदी है वो मौजूद है, या जिसने सेल की है वो मौजूद है या नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर। बट जहाँ कहीं भी मौजूद है, अगर उसे मिसाल के तौर पे कराची में किसी काम से गया हुआ है, उसे वहाँ पता चलता है, वहाँ उसे ख़त मिलता है, या किसी ने मोबाइल पे उसे बता दिया, वो एक कमरे में बैठा हुआ है, कमरे में कोई शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ उसी कमरे में वो एक्सरसाइज करेगा, वो डिमांड करेगा, वो तलब मवासबत होगी। वहाँ पे बोलेगा
कि मैं इस प्रॉपर्टी में शाफी शरीक हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी में शाफी जार हूँ, मैं शाफी खलीद हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है, मेरा एक प्रेफरेंशियल राइट है, इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो वो लाजमी तौर पे वो तलब मवासबत करेगा। उसके बाद जैसे उसे टाइम मिलेगा तो जिस शख्स ने ख़रीदी है ज़मीन, प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसने ख़रीदी है, उससे जाके डिमांड करेगा और उसके लिए 2 गवाह बनाएगा, मौजूदगी में डिमांड करेगा और पहली डिमांड का रेफरेंस देकर उसे बताएगा कि मैं जब कराची गया हुआ था, मुझे फ़ोन पे किसी ने बताया, मुझे कोई ख़त मौसूल हुआ, तो उसी टाइम मैंने ये डिमांड की थी, मैंने एक्सरसाइज किया था अपना राइट कि मेरा राइट बनता है प्रीएम्पशन का, मुझे ये ख़रीद करनी है। तो अब जैसे मैं कराची से वापस आया हूँ, मैं आया हूँ आपके यहाँ, तो जितने पैसों में आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है उतने पैसे, उतनी कीमत मैं देने के लिए तैयार हूँ और ये प्रॉपर्टी मुझे आप रीसेल करें। ये दूसरी डिमांड जो होती है ये गवाहों के सामने होती है और उसे तलब इशहद कहा जाता है। ये 2 डिमांड्स लाजमी होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अपनी स्टेटस उसको साबित करनी है कि वो किस कैटेगरी में आता है, शाफी शरीक है, शाफी जार है या शाफी खलीद है, तभी वो एक्सरसाइज कर सकता है अपना राइट। और दूसरी ये है कि लाजमी तौर पे उसे दोनों डिमांड्स टाइम से करनी है और दूसरी डिमांड करते वक्त पहली डिमांड का रेफरेंस देना लाजमी होता है। ये कभी भी इनकम्प्लीट सेल के ऊपर भी लागू नहीं होती है। जब किसी ने किसी के साथ एग्रीमेंट की है, अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब तक सेल कंप्लीट नहीं होती है तब तक उसे काज ऑफ एक्शन नहीं है, एग्रीमेंट के बुनियाद पे कभी भी दावा दाखिल नहीं की जा सकती है। पार्टीज जो होती हैं इस सूट में, एक तो प्रीएम्प्टर हैं, जो प्रीएम्पशन का राइट एक्सरसाइज करता है, और दूसरा जो सेल करता है, जो वेंडर है, और तीसरा जो वेंडी है। ये तीनों पार्टी होती हैं और जिसको काज ऑफ एक्शन होता है वो जो है लाजमी तौर पे वो प्रीएम्प्टर है, वो प्रीएम्प्टर जाके दावा दाखिल करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रीएम्प्टर होए वो अपना राइट खो देता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके कंडीशंस के मुताबिक वो प्रीएम्प्टर जो है वो अपना राइट गज़ब कर लेता है, लूज़ कर लेता है। वो क्या कंडीशंस हैं? एक ये कंडीशन है कि वो जो प्रीएम्प्टर है उन्होंने टाइम से डिमांड्स नहीं की है। जैसे उसे ख़त मौसूल हुआ, जैसे उसे कॉल मौसूल हुई, तो उन्होंने पहली डिमांड तलब मवासबत नहीं की है, तो अभी उसने अपना राइट ख़त्म कर दिया। तलब मवासबत की है लेकिन तलब इशहद टाइम पे नहीं की है, गवाहों के सामने नहीं की है, वो रेफरेंस नहीं दे रहा है, तो फिर भी उन्होंने अपना राइट गज़ब कर लिया। दूसरी कंडीशन है जब कंप्रोमाइज़ कर लेता है वेंडी के साथ, जिसने ख़रीदी है उसके साथ अगर प्रीएम्प्टर कंप्रोमाइज़ कर लेता है तो कंप्रोमाइज़ की वजह से, कंप्रोमाइज़ के बाद वो प्रीएम्पशन का सूट नहीं दाखिल कर सकता। मिसाल के तौर पे आज उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर ली है, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उसने जाके प्रीएम्पशन की दावा दाखिल कर ली, तो ये दाखिल नहीं कर सकता। तीसरी कंडीशन ये है कि प्रीएम्प्टर जिसको हक शफा का राइट है, उसने जब दोनों डिमांड्स की, तलब मवासबत और तलब इशहद, लेकिन अभी तक उसने सूट दाखिल नहीं किया है, दावा दाखिल नहीं की है कोर्ट में, और वो फोत हो गया है, तो फोत होने के साथ उसका राइट भी ख़त्म हो जाता है। उसके जो लीगल एयर्स हैं वो प्रीएम्पशन का सूट नहीं दाखिल कर सकते क्योंकि उन्होंने ये डिमांड्स नहीं की है। जब ये सेल हुई थी तब उन्होंने ये शेयर या ओनरशिप या जो राइट बनते हैं प्रीएम्पशन के, उस राइट वाली कैटेगरी में वो लीगल हेयर्स अभी तक नहीं आए थे जब सेल हुई थी। तो इस वजह से जब सूट दाखिल हो जाएगा तो फिर तो लीगल हेयर्स भी एंटाइटल हो जाएंगे, लेकिन डिमांड्स तो कर दी,
लेकिन अभी तक सूट दाखिल नहीं किया था, तो इस वजह से वो लूज कर लेगा अपनी जो है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। चौथा है रिलीज। चौथा है रिलीज। जब प्रॉपर्टी के सेल के लिए पता चला, उसके बावजूद भी उन्होंने उस सेल को रिलीज़ कर लिया। यानी जब उसे कहा गया, वेंडी ने बोला या वेंडर ने बोला कि आप ये ख़रीदें ज़मीन, मैं ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ, आप ख़रीद लें क्योंकि आपका राइट बनता है प्रीएम्पशन का, तो आप हमसे ख़रीदें, पहले आपका हक बनता है। और उसने रिलीज़ कर लिया, उन्होंने बोला कि मैं नहीं ख़रीदना चाहता हूँ, और सेल कंप्लीट हो गई। अगर सेल कंप्लीट नहीं हुई है, उन्होंने ऑफ़र ठुकराई है, उसके बावजूद सेल कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसका राइट ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन सेल कंप्लीट हो गई तो उसने अपना राइट जो है रिलीज़ कर लिया। तो रिलीज़ करने के बाद वो दोबारा अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। पांचवी कंडीशन है मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज। जब मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज होंगी, किसी बंदे एड़े शख्स को पार्टी के तौर पे ज्वाइन कर लिया एज अ प्लेंटिफ, अपने साथ पार्टी बना लिया, जिसको प्रीएम्पशन का राइट हासिल नहीं है। जैसा कि अगर मुझे ऑफर की गई है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मेरा राइट बनता है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैंने सद्दाम हुसैन को पार्टी बना लिया, सद्दाम हुसैन को रिक्वेस्ट कर लिया कि आप आ जाएं और आप मेरे साथ दावा में शरीक हो जाएं, प्लेंटिफ हो जाएं, तो हम ख़रीद लेते हैं। लेकिन सद्दाम हुसैन को या अली ज़फ़र को कोई अख्तियार नहीं था, प्रीएम्पशन का कोई राइट नहीं था। जब उनके पास राइट नहीं था, प्लेंटिफ नहीं बन सकते हैं। उसके बावजूद मैंने उनको प्लेंटिफ बना लिया और दावा दाखिल कर दी, तो ये दावा मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज की बुनियाद पे ये रद्द हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। प्रीएम्पशन अंडर शिया लॉ, अंडर अहले शियत लॉ के मुताबिक प्रीएम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ज़्यादा है कि जो प्रीएम्प्टर होगा, अगर प्रीएम्प्टर नॉन मुस्लिम है, जो राइट एक्सरसाइज करना चाहता है जो प्रीएम्पशन का, वो अगर नॉन मुस्लिम है, हक नहीं रखता, वो दावा दाखिल नहीं कर सकता। इसके लिए, इस दावा दाखिल करने के लिए लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 10 से इसको लगती है, और 10 के मुताबिक 1 ईयर का टाइम है, 1 साल का टाइम है। 1 साल के अंदर का सूट दाखिल किया जा सकता है। जैसे डिमांड्स के लिए तो स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, जैसे उसे पता चले, विदाउट लॉसिंग टाइम such demands should be made from the vendee, but after such demands the plaintiff has got a limitation period of for filing in court of law. This is the explanation of right of preemption. Allah Hafiz.